गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर मधुलिका सिंह उज्ज्वल। आज की कक्षा में हम जो पूर्व की कक्षा में सोवियत संघ में साम्यवाद का विघटन पढ़ रहे थे, उसी को कंटिन्यू करते हुए सोवियत संघ में साम्यवाद के पतन पर ही चर्चा करूंगी। उसी पर अपन बातचीत करेंगे कि कैसे सोवियत संघ में साम्यवाद का विघटन होता है, धीरे धीरे कैसे वहाँ से साम्यवादी व्यवस्था का अंत होता है। तो पूर्व में हमने सोवियत संघ में गोर्बाचोव का राष्ट्रपति बनना और उनके द्वारा स्कोर्नी, पेरेस्ट्राइका और ग्लासनोस्त, ये जो विशिष्ट नीतियाँ चलाई गई थी, उन तीनों नीतियों के द्वारा सोवियत संघ में साम्यवादी व्यवस्था के विघटन की एक तरह से जो शुरुआत हो चुकी थी, उसके बारे में विस्तार से पढ़ा। और पूर्व में भी मैंने कहा है बच्चों, और अभी फिर कहती हूँ कि ये जो तीनों विशिष्ट नीतियाँ हैं, स्कोर्नी, पेरेस्ट्राइका और ग्लासनोस्त, इन पर आपके परीक्षा में भी प्रश्न आते हैं, तो आप ध्यान से उनको बार बार रिवाइंड करके भी सुन सकते हैं, या इनसे संबंधित आपके कोई प्रश्न हो, यदि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, यदि आपको कोई भी परेशानी हो तो बच्चों, आज हम पिछली कक्षा से कंटिन्यूटी में ही शुरुआत करते हैं कि जो गोर्बाचोव ने तीन विशिष्ट नीतियाँ स्कोर्नी, ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्राइका जो सोवियत व्यवस्था में शुरू की थी, उनका परिणाम क्या रहा, सोवियत व्यवस्था पर उनका क्या प्रभाव पड़ा। तो बच्चों, गोर्बाचोव की नीतियों का जो एक अहम प्रभाव या जो पहला प्रभाव पड़ा वह यह था कि ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्राइका केवल शब्द नहीं थे, वरन वे परिवर्तन के, चेंज के प्रतीक बन गए थे, चेंज के सिंबल बन गए थे, क्योंकि इनके कारण सोवियत समाज के हर क्षेत्र में परिवर्तन आने लगे थे, परिवर्तन शुरू हो गए थे। जैसे राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया गया था, यह एक परिवर्तन की शुरुआत ही कही जा सकती है। दूसरा, समूचे देश में खुली बहसें होने लगी थी, खुली चर्चाएं होने लगी थी विभिन्न विषयों पर, जिन पर कि पूर्व में कभी भी लोग अपनी स्वतंत्र राय रखने से कतराते थे, वह अब बढ़ चढ़कर इन खुली बहसों में भाग लेने लगे थे, व्यवस्था के बारे में अपने राय, अपने विचार रखने लगे थे। और साथ ही वहाँ के नागरिकों को बहुदलीय चुनाव का भी एक नया अनुभव प्राप्त हुआ था, क्योंकि बच्चों, पूर्व में वहाँ पर साम्यवादी व्यवस्था थी और एक ही दल था, साम्यवादी दल, जिसका कि शासन सत्ता पर पूरी तरह से कब्जा था। पूरी शासन व्यवस्था, सोवियत व्यवस्था उस साम्यवादी दल के ही नियंत्रण में थी। तो उससे निकलकर वहाँ के नागरिकों को गोर्बाचोव की नीतियों के परिणाम स्वरूप बहुदलीय चुनाव का भी एक नया अनुभव प्राप्त हुआ था। साथ ही सोवियत नागरिक अब विदेशी यात्राएं करने लगे थे, नागरिकों को आव्रजन की यानी बाहर जाने की भी छूट मिलने लगी थी। विदेश नीति में भी अब परिवर्तन लाया गया था और शीत युद्ध की जगह तनाव शैथिल्य को, जिसको कि हम देतांत भी कहते हैं, यानी जो दोनों महाशक्तियों के बीच शक्ति संघर्ष चल रहा था अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में, और जिसके कारण दोनों के बीच एक शीत युद्ध निरंतर देखा गया था, उसमें भी परिवर्तन लाया गया था गोर्बाचोव की नीतियों के कारण। और अब वहाँ पर अमेरिका के साथ तनाव शैथिल्य या देतांत की स्थिति को प्रेफर किया गया था।
साथ ही बच्चों, एक गोर्बाचोव की नीतियों का जो अहम परिणाम या प्रभाव सोवियत व्यवस्था में देखा गया था वह यह था कि सुधार कार्यक्रमों द्वारा सोवियत समाज को कठोर अनुशासन और लौह आवरण की नीति से मुक्ति मिलने लगी थी। मैंने जैसा कि पूर्व में बताया कि साम्यवादी व्यवस्था एक बंद व्यवस्था थी जिसमें कठोर अनुशासन और एक लौह आवरण के तहत नागरिकों को अपनी ज़िंदगी गुजारनी पड़ती थी, उससे अब उनको मुक्ति मिलने लगी थी। इसके साथ ही खुली बहस का एक दुष्परिणाम हम कह सकते हैं यह भी निकला बच्चों कि इसके कारण व्यवस्था में गुटबाजी और संकीर्ण स्वार्थों की पूर्ति में भी लोग बाग लग गए, जिसके कारण वहाँ पर जो गणराज्य थे वो अधिक स्वायत्तता की मांग भी रखने लगे थे। और आप कह सकते हो कि एक तरह से इस खुली बहस ने एक सीमा तक सोवियत संघ में अराजकता या अव्यवस्था को भी प्रस्तावित कर दिया था, या आप कह सकते हो खुली बहस के दुरुपयोग के कारण इसके दुष्परिणाम के रूप में सोवियत संघ में जो गणराज्य थे जिनसे कि मिलकर सोवियत संघ बना था वो अपने लिए अधिक स्वायत्तता की मांग करने लगे, अपने लिए अधिक स्वतंत्रता की मांग करने लगे, और इनकी इन मांग के कारण वहाँ पर एक तरह से अशांत, अराजक और अव्यवस्था का माहौल भी होने लगा था या देखा जाने लगा था। साथ ही बच्चों, जो जनतांत्रिक प्रक्रिया है और जो कट्टरवादी साम्यवादी थे, इनके बीच की जो लड़ाई थी कि जनतांत्रिक प्रक्रिया का समर्थन करने वाले लोग और कट्टरपंथी साम्यवादियों के बीच में जो एक तरह से संघर्ष छिड़ गया था व्यवस्था पर अपना प्रभाव और नियंत्रण बनाने के लिए, उसका यह परिणाम हुआ कि प्रशासन जो वहाँ पर व्यवस्था चला रहा था, प्रशासन वह एक तरह से निष्क्रिय हो गया। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वह किसकी बात सुने, और एक परिणाम हुआ कि अलगाववाद हिंसात्मक रूप में भी भड़क उठा वहाँ पर। और कुल मिलाकर सोवियत संघ आप देख सकते हो कि अराजकता और अव्यवस्था की कगार पर पहुँच गया था। इसी बीच यहाँ पर अगस्त 1991 में कम्युनिस्ट नेताओं द्वारा एक तख्ता पलटने की भी, गोर्बाचोव का जो राष्ट्रपति थे उनका तख्ता पलटने की भी असफल प्रयास हुआ। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये संपूर्ण गतिविधियाँ सोवियत संघ में साम्यवादी विघटन की प्रक्रिया को बहुत अधिक तेज कर रही थी, या इन सब घटनाओं के कारण सोवियत संघ में साम्यवादी व्यवस्था के विघटन की प्रक्रिया बच्चों और अधिक तेज हो गई थी। सोवियत संघ बिखरने के कगार पर था, टूटने के कगार पर था। यहाँ पर इस वक्त गोर्बाचोव द्वारा त्यागपत्र दे दिया जाता है, और यहाँ पर उनके त्यागपत्र देते ही सोवियत संघ जिन गणराज्यों से मिलकर बना था, जिन 15 गणराज्यों से मिलकर सोवियत संघ बना था, वो सभी 15 गणराज्य दिसंबर 1991 को सोवियत संघ से स्वतंत्र होकर एक स्वतंत्र देश के रूप में अपना अस्तित्व